हाँ जी। कैसे हो सारे? सब बढ़िया। माई सेल्फ अमन अग्रवाल। और आज हम लेके आए हैं सीएफए लेवल 1 के लिए एक नया चैप्टर, दैट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू। उसको पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले समझते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग को क्या क्या सिलेबस बोलता है सीखने के लिए। ठीक है, आ जाओ स्क्रीन पे। सो सबसे पहले हम लोग को बोलता है कि आप समझो कि पोर्टफोलियो अप्रोच टू इन्वेस्टिंग क्या है। ठीक है, पहले वो समझना है। सेकेंड बोलता है कि जो मैनेजमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है उसका स्टेप्स को समझो। थर्ड बोलता है टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स कौन है एंड उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो समझे। फोर्थ है पेंशन प्लान। फिफ्थ है ओवरव्यू ऑफ एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री एंड सिक्स इज द म्यूचुअल फंड्स। तो हमें छह चीजें समझनी है। पहला, पोर्टफोलियो अप्रोच इन्वेस्टिंग क्या है। सेकेंड इज माई स्टेप्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस। थर्ड इज माई टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स। फोर्थ इज माई पेंशन प्लान। फिफ्थ इज माई एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री का ओवरव्यू एंड द सिक्स्थ इज म्यूचुअल फंड्स। ये छह चीजें हैं। बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। एंड दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। जो अपना जो 10 सब्जेक्ट्स में जो दी वन सब्जेक्ट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, उसमें ये पहला चैप्टर है। वेरी इजी चैप्टर, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन सीएफए। आप आगे जाके भी यही चैप्टर आपका बेस बनेगा इन योर करियर ऑल्सो। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत इजी है। लेट्स अंडरस्टैंड क्या समझाना चाहता है। ओके, आ जाओ। सो पहले समझते हैं पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है। व्हाट इज पोर्टफोलियो, टेल मी। तो दिमाग लगाओ और सोचो। आप आसपास अपना, आप कॉमनली बहुत यूज करते हो पोर्टफोलियो या उसके सिनोनिम्स आप बहुत यूज करते हो। तो अब सोचो पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है। I know some of you know this, but let's understand the basics. क्यों पोर्टफोलियो बोला जाता है, why it is so important, why this market, why this industry is so huge। ये इंडस्ट्री में कोई भी आएगा कम्पीट, मतलब दिस अ कंपटीशन, बट यहाँ पे कोई भी एनालाइज मतलब कुछ भी कर सकते हैं हम लोग ये इंडस्ट्री पे। वाई, अंडरस्टैंड। सोचो आप, 2 मिनट सोचो तो भाई, सोच तो लो। चलो मैं बताता हूँ। पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है। अ कलेक्शन ऑफ समथिंग। इट कैन बी अ कलेक्शन ऑफ योर बुक्स, कलेक्शन ऑफ योर वर्क प्रोफाइल, या कुछ भी। कलेक्शन ऑफ समथिंग इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। समझ आया? सो व्हाट इज पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या है? इट इज कलेक्शन ऑफ समथिंग। ठीक है, कुछ का भी कलेक्शन। अब व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन आवर सिलेबस, स्पेशली इन फाइनेंस, टू अंडरस्टैंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। क्योंकि आप सोलली देखोगे तो इट इज नॉट अ, you will not be able to generate a good amount of wealth for your finances। ठीक है, अगर आप सिंगल हैंडेडली देखोगे, वो आप कहाँ समझोगे। यू विल अंडरस्टैंड दिस इन द फर्स्ट टॉपिक व्हाट दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज पोर्टफोलियो अप्रोच इन्वेस्टिंग। आप जब इन्वेस्ट करोगे, आप पोर्टफोलियो अप्रोच को यूज करोगे, ना कि सिंगल हैंडेडली कि आप सिंगल सिंगल कोई एसेट क्लास को देख रहे हो या कोई सिक्योरिटी को देख रहे हो। सिंगली नहीं देख रहे हो, ओवरऑल पिक्चर पे देख रहे हो, एज अ कलेक्शन देख रहे हो। पोर्टफोलियो अप्रोच यूज करोगे। ठीक है, ये हो गया पोर्टफोलियो अप्रोच। आपको समझाना चाह रहा है, जब आप इन्वेस्ट करोगे, डोंट सी इट इन अ साइलोज, सी इट टुगेदर, कलेक्शन पे देखो। सेकेंड बोलता है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आप जो करोगे, ठीक है, आप समझ गया, मैं पोर्टफोलियो एज अ ओवरऑल देखूंगा, एज अ कलेक्शन देखूंगा, बट वो जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे, कैसे आप उसको पोर्टफोलियो को मैनेज करोगे, व्हाट आर द स्टेप्स, वो हमें समझना है। थर्ड बोलता है कौन से तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, व्हाट आर द टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स, मार्केट में क्या क्या इन्वेस्टर्स है एंड उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू फ्रेम योर पोर्टफोलियो बेसिकली। करेक्ट। फोर्थ बोलता है मेरे को पेंशन प्लान, दैट इज अ मतलब मेजर चंक ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। को भी एयूएम इंडस्ट्री होता है ना, उसमें सबसे मेजर चंक है पेंशन प्लान, इसलिए उस पर ज्यादा एम्फोसिस दिया हुआ है। व्हाट आर पेंशन प्लान, पेंशन प्लान क्या टाइप्स के होते हैं, कैसे होते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेंशन प्लान, ये समझना है। इट्स नॉट ओनली इन सीएफए लेवल 1, बट लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तीनों लेवल्स पे पेंशन प्लान को बहुत थोड़े थोड़े करके समझाएगा। लेवल 3 में इट्स अ ह्यूज चैप्टर, पेंशन प्लान। ठीक है। एंड द फिफ्थ इज द ओवरव्यू ऑफ एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री। कुछ भी हमें ये तो मैनेज ही करे ना, कोई भी पोर्टफोलियो मैनेजर को अगर आप दोगे कि मेरा पैसा संभालो, दैट इज योर एसेट। करेक्ट, वो आपके एसेट को मैनेज ही करे। तो व्हाट इज द एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री का नुआंसेस, व्हाट इज दैट। ठीक है, क्या है एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री, हाउ दे ऑपरेट, दैट यू विल अंडरस्टैंड हियर। एंड द लास्ट वन इज द म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज दैट्स द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में, दैट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट, क्या बोलता है, एसेट क्लास बोलूं या फिर एक बास्केट बोलूं कि दैट इज द मोस्ट सिंपल बास्केट इन ओवरऑल अदर एसेट क्लासेस। ठीक है, हमें ये छह चीज सब समझिए। अभी एक चीज मेरे को आपको समझाना बिफोर वी स्टार्ट। सपोज
हम है, ये एक्स है, ठीक है, ये है नॉर्मल मिडिल क्लास लोग, ठीक है। ये है मान लो रिलायंस, ये है मान लो मोटा भाई, ठीक है। ये अल्ट्रा रिच, इनके घर पे भी चार लोग हैं, एक्स के घर के भी चार लोग हैं, ठीक है। डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाना चाह रहा हूँ, आपको मैं इंटेंशनली आपके ऊपर पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक एक्स है बंदा, वो है नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी, एंड एक मोटा भाई रिलायंस, ठीक है, मुकेश अंबानी जी। उनके पास भी, उनके घर पे भी चार लोग हैं, आपके घर पे भी चार लोग हैं, ठीक है। आप कैसे अपना नेटवर्थ बोलोगे, आप अपना कैसे बोलोगे कि मेरे पास कैपिटल, आप बोलोगे, एक्स बोलेगा मेरे पास कैपिटल 1 लाख, मेरे पापा के पास है 2 लाख, मम्मी के पास है 50,000, मेरी वाइफ के पास है 3 लाख, बस, ठीक है। आप ऐसे बोलोगे, तो मेरा टोटल कैपिटल 3 3 6 6.5 लाख। आप बोलोगे क्या, आप एक साथ नहीं बोलोगे, ऐसे कलेक्शन नहीं बोलोगे, आप अलग अलग अपना बोलोगे कि मेरे पास 1 लाख है, मेरे पापा के पास समथिंग है, मेरी मम्मी के पास समथिंग है, मेरी वाइफ के पास समथिंग है। आप ओवरऑल नहीं बोलोगे कि मेरा फैमिली का टोटल नेटवर्क 6.5 लाख है, आप ऐसे नहीं बोलोगे। बट मोटा भाई जब बोलेंगे कि मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो, कंपनी का नहीं, मेरा फैमिली का पोर्टफोलियो क्या है, वो ओवरऑल पोर्टफोलियो बोलेंगे, ओवरऑल मेरा नेटवर्क क्या बोलेंगे, वो मान लो उनका भी नेटवर्थ एक बार 6.5 ही है, बट वो बोलेंगे ओवरऑल 6.5 लाख। समझो, दिस अ डिफरेंस। अगर आप पूरा पॉइंट आप अगर अपने घर पे भी देखोगे, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में होता है ऐसा, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज पे। माइट बी इट्स नॉट इन योर फैमिली, देन इट्स वेरी गुड, ठीक है। अगर आप मोटा भाई के जैसे बोल रहे हो, देन इट्स वेरी गुड, बट अगर आप एक से जैसे बोल रहे हो, देन यू आर मिसिंग आउट समथिंग, वी विल अंडरस्टैंड व्हाट, दिस इज नॉट इन द एग्जाम, बट आई वांट टू ट्राई टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज द पोर्टफोलियो का इंपॉर्टेंस। पोर्टफोलियो अगर हो जाता, कोई भी एक चीज कलेक्शंस में यूज होती है, तो उसका इंपॉर्टेंस क्या था, वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मोटा भाई जब बोल रहा है 6.5 लाख रुपए नेटवर्थ है, मतलब ये टोटल पे बोल रहा है, सॉरी, मतलब अगर वो कोई काम करेंगे, अगर वो कहीं इन्वेस्ट करेंगे या कुछ करेंगे, वो ओवरऑल 6.5 लाख के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे, ओवरऑल 6.5 लाख के हिसाब से वो काम अपना सोचेंगे, कुछ भी, चाहे आपका नेट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करे, चाहे कोई बिजनेस पे लगे, वो 6.5 लाख ओवरऑल देखेंगे। बट जब एक से इन्वेस्ट करेगा या फिर एक जब अपना पैसा लगाएगा, वो देखेगा मेरे पास तो 1 ही लाख है, मैं अपना 1 लाख लगाऊंगा। उसके पापा जब लगाएंगे, उसके पापा बोलेंगे मेरे पास तो 2 लाख है, मैं 2 लाख के हिसाब से लगाऊंगा। उसकी वाइफ जब लगाएगी, वाइफ बोलेगी मेरा 3 लाख रुपए का कैपिटल है, मैं उस हिसाब से लगाऊंगी। मम्मी जब लगाएगी 50,000। द प्रॉब्लम इज दे आर वर्किंग इन साइलोज, कि एक से अलग बोल रहा है अपने, उसका पापा अलग बोल रहे, उसकी मम्मी अलग बोल रही, उसकी वाइफ अलग बोल रही है। बट अगर वो 6.5 लाख इकट्ठा करके करे, तो दे विल अर्न ग्रेटर रिटर्न, वो ज्यादा रिटर्न इनकम करेंगे, या फिर वो एक अच्छा इन्वेस्ट कर सकेंगे, अच्छे जगह पे इन्वेस्ट कर पाएंगे, बिकॉज उनका कैपिटल टुगेदर आ रहा है, कलेक्शन में आ रहा है, अलग अलग नहीं आ रहा है। समझ आया, दैट इज दी एडवांटेज ऑफ यूजिंग थिंग्स इन अ पोर्टफोलियो और इन अ कलेक्शन, एक साथ करने का वही एडवांटेज है, ठीक है। इसलिए आपको बड़े बड़े ऑथर्स जो स्कॉलर्स बोल रहे हैं, डोंट यूज अ साइलो अप्रोच फॉर योर इन्वेस्टिंग, मतलब आप सपोज आप अभी, इसका मतलब क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट टू से इन पोर्टफोलियो अप्रोच टू इन्वेस्टिंग। ये क्या समझाना चाह रहा है, ये बोल रहा है, मान लो आप भी बोल रहे हो मोटा भाई के जैसे 6.5 लाख रुपए आपके पास, ठीक है, बट सिंगल हैंडेडली मत देखो कि मैं पब्लिक इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट में ही पूरा पैसा लगाऊंगा। आप ओवरऑल पे देखो, ठीक है, मेरे पास लगाने के लिए पब्लिक इक्विटी है, फिक्स डिपॉजिट्स है, और मान लो रियल एस्टेट है, ये तीनों को एक साथ देखो, देन गो फॉर इन्वेस्टिंग, कि मैं कौन से एसेट क्लास में कितना कितना लगाऊंगा। व्हाट आर एसेट क्लासेस, एसेट क्लासेस जो मतलब एक दूसरे से होमोजीनियस है, मतलब पब्लिक इक्विटी में, मतलब आप मान लो एचयूएल में लगाओ, या नेस्ले में लगाओ, या रिलायंस में लगाओ, या अडानी में लगाओ, सबका होमोजीनियस नेचर है, तो ये हो गया पब्लिक इक्विटी। रियल एस्टेट में मतलब क्या, आप कैलकाटा में इन्वेस्ट करो, मुंबई का रियल एस्टेट में करो, या वो जो एसेट क्लास है, वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है अलग अलग एसेट क्लास की, वो होमोजीनियस होंगे, तो वो एक एसेट क्लास के अंडर फॉर्म करेंगे। अभी मान लो आप ओयो में, ओयो की कंपनी में आप लगाना चाहते हो, एंड सपोज आप रिलायंस में भी लगाना चाहते हो, रिलायंस का कंपनी में भी लगाना चाहते हो, आप दो कंपनी में लगाना चाहते हो। अगर आप अपर हैंड पे एसेट क्लास देखोगे, तो दोनों एक ही आप इक्विटी में लगाना चाहते हो, करेक्ट, बट दोनों का इक्विटी अलग अलग है, दोनों एक तरीके से ट्रेड नहीं होंगे। रिलायंस ट्रेड होगा, आप कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हो, दैट इज पब्लिकली ट्रेडेड, करेक्ट, स्टॉक मार्केट में ट्रेडेड, आप एक फोन का बटन दबाओगे, आप रिलायंस को खरीद सकोगे। बट ओयो के लिए ऐसा नहीं है, ओयो के लिए यू नीड टू हैव
सर्टेन कनेक्शन या कोई ऐप होगा पर्टिकुलरली, या फिर आप अलग तरीके से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, दैट इज वेरी हार्ड टू इन्वेस्ट। ठीक है। एंड उसका एक हो सकता है कि एक मिनिमम टिकट साइज होगा कि आप मिनिमम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सके, बट रिलायंस का ऐसा नहीं, आप एक शेयर भी खरीद सकते हो। एंड आउट ऑफ इंडिया, लाइक आप यूएस वेस में क्या फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स भी खरीद सकते हो, 0.05 या 0.25, कुछ भी। समझ आया? तो पोर्टफोलियो अप्रोच आप जब करोगे तब आप देखोगे कि आप ओवरऑल अपना पिक्चर को समझोगे, उस हिसाब से पोर्टफोलियो को, अपना इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से करोगे, सिंगल हैंडेडली एसेट क्लास को नहीं देखोगे आप। समझ आया? Right. ये तो हमको ये समझाना चाहते हैं, इसमें डिटेल में जाएंगे बट नॉट इन दिस क्लास। द रीजन इज कि पहले मैं आपको सिर्फ समझाना चाहूंगा, उसके बाद मैं पोर्टफोलियो अप्रोच इन्वेस्टिंग का डिटेल में जाना चाहूंगा, सो दैट यू गेट एन ओवरऑल पिक्चर। क्योंकि मैं पहले समझाऊंगा तो आपको उसका सिग्निफिकेंस नहीं पता चलेगा, व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द बेस एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टिंग, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में भी, योर सिलेबस में भी, इवन इफ यू गो फॉर अ जॉब और यू स्टार्ट योर ओन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, एनीथिंग, दिस स्टेप इज इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन द क्लाइंट्स ऑल्सो, एंड खुद भी आप जब समझोगे, खुद जॉब में जाओगे या बिजनेस करोगे, आपको समझना है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सेकंड बोलता है स्टेप्स क्या, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तो करोगे, समझ गया क्यों कम करना है, इंपॉर्टेंस क्या, सिग्निफिकेंस क्या, सब समझ में आ गया, बट कैसे करेंगे, उस पर अप्रोच कैसे करेंगे, व्हाट आर दी स्टेप्स, कुछ तो स्टेप्स होंगे ना, वो स्टेप्स क्या क्या है वो समझना है। थर्ड बोलता है टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आप इन्वेस्टर्स कितने रकम के होते हैं, उनका नेचर क्या होता है, तब उस हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करोगे, करेक्ट, उस हिसाब से आप क्लाइंट को एडवाइस करोगे, आपका क्लाइंट कौन सा तरह का इन्वेस्टर है, उसका नेचर क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। पेंशन प्लान तो मैं बाद में बताऊंगा, एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री म्यूचुअल फंड मैंने बताया आपको बेसिक्स की क्या है, वो अपने बाद में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो पे और आज का क्लास पे दो ही फोकस रहेगा, कि हमें शेप्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस वो क्या है समझना है, एंड टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स क्या है वो समझना है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अगर आप ये समझ जाओगे मीन्स हो गया, कहानी खत्म। उसके बाद बेसिक्स है, उसके बाद आप पोर्टफोलियो फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज, देखो इंपॉर्टेंस वाइज अगर जाए तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज माई शेप्स इन पोर्टफोलियो, फिर है टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स, फिर है पोर्टफोलियो अप्रोच इन्वेस्टिंग। ठीक है। ये तीनों हो जाएगा तो उसके बाद जो ये बाकी तीनों है ना, ये बहुत इजी है, मतलब इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, रेस्ट थ्री आर वेरी इजी। तो हम समझते हैं स्टेप्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या समझना। ठीक है। आते तो शेप्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में ऑथर बोलता है, इंस्टीट्यूट बोलता है, हमें तीन चीजें करनी है। पहला तो है कि मैं प्लान करूंगा, सेकेंड है मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगा, थर्ड है मैं फीडबैक लूंगा। कोई भी चीज का यही प्रोसेस है, पहले आप प्लान करोगे, जब आप सीएफए में घुसे भी थे आपने प्लान किया कि मेरे को सीएफए में 3 साल लगेंगे या 1.5 साल में या 2 साल में, जैसे भी एग्जाम्स के टेन्योर में मैं खत्म करूंगा। ठीक है, ये आपने प्लान किया। सीएफए के बाद मैं अपना पीएमएस हो सकता है चालू करूंगा, या फिर मैं कहीं जॉब करूंगा, आपने एक ओवरऑल प्लान किया, व्हाई आई वांट टू चूज सीएफए, दैट वाज अ प्लानिंग स्टेज। एग्जीक्यूशन मतलब आपने पढ़ना स्टार्ट किया, आपने रजिस्टर किया सीएफए लेवल 1 में, उसके लिए आपने क्लासेस ली मेरे से, और उसके बाद में आपने पढ़ा, आपने समझा, आपने क्लियर किया, फिर आपने लेवल 2 में रजिस्टर किया, फिर आपने मेरे से क्लासेस ली, ऐसे करके आपने एग्जीक्यूट किया। करेक्ट। अब जब आप एग्जीक्यूट करोगे तब आप इंटरवल पे, मतलब मान लो आपने आज सीएफए लेवल 1 पे रजिस्टर किया, अब आज से 1 महीना पढ़े, फिर आप अपने आप को मॉनिटर करोगे, या फिर आप सोचोगे कि मैंने लास्ट 1 महीने में कैसे प्रोग्रेस किया, क्या मैं कुछ गलत एग्जीक्यूट कर रहा हूं, मेरे को क्या कुछ चेंजेस करने चाहिए अपने प्लान में। ओवरऑल प्लान विल भी कि मेरे को सीएफए करना है, बट मैं जो एग्जीक्यूट कर रहा हूँ एग्जीक्यूशन प्रोसेस पे कुछ चेंजेस करने चाहिए क्या। मान लो आप सीएफए लेवल 1 करने के बाद आपको लगा कि नहीं, मैंने सीएफए के लिए आई एम नॉट मेंट फॉर सीएफए, या आई एम नॉट मेंट फॉर दिस इंडस्ट्री, मेरे को और कुछ करना है। अब ये पढ़ते पढ़ते आपको आइडिया लगा, दैट प्लानिंग कैन ऑल्सो भी चेंज इन फीडबैक स्टेज, तो फीडबैक पे वो भी चेंज कर सकते हो, आपका प्लानिंग क्या, ओवरऑल प्लानिंग पूरा चेंज कर दिए, ये भी हो सकता है। करेक्ट। आई हैव टेकन दिस सीएफए एग्जांपल जस्ट टू एक्सप्लेन यू व्हाट आर द स्टेप्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अगर आप समझे तो लेट्स अंडरस्टैंड नाउ इन फाइनेंस टर्म्स। पहला क्या है, पहले मैं क्लाइंट का अंडरस्टैंड करूंगा नीड्स क्या है, व्हाट आर द नीड्स, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो मेरे पास क्यों आया है, उसको अगर मान लो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, क्यों इन्वेस्ट करना है, व्हाट आर द नीड्स ऑफ दैट क्लाइंट। ठीक है। और कोई कंस्ट्रेंट्स है क्या, मतलब कोई लिमिटेशन है कि मेरे को यहाँ ही इन्वेस्ट करना है, इतने टाइम फ्रेम के लिए करना है, ये कंट्री में ही करना है, ये एसेट क्लास में ही करना है, इज देयर एनी सच कंस्ट्रेंट्स, ये मेरे को समझना पड़ेगा। पहले मैंने ये समझा क्लाइंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, कंस्ट्रेंट है। सेकंड मैं समझूंगा कि मैं क्या आईपीएस ड्राफ्ट करूंगा, व्हाट इज आईपीएस, आईपीएस इज नथिंग बट एन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट। ठीक है। आप समझोगे, आप प्रिपेयर, अब आप ड्राफ्ट करना चलोगे कि आईपीएस क्या है, मतलब व्हाट इज द आईपीएस फॉर दैट क्लाइंट। ठीक है। आप उसमें लिखोगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके कंस्ट्रेंट्स क्या है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितने टाइम फ्रेम के लिए, एवरीथिंग विल बी रिटन, मतलब वो एकदम डिटेल कॉन्ट्रैक्ट होगा। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्लाइंट एंड द मैनेजर।
ठीक है, क्या आप ऐसा ऐसा बोल रहे हो, इसी टाइम फ्रेम पे बोल रहे हो, ऐसे ऐसे हो सकता है। दिस इज माई प्लानिंग। तो ओवरऑल जब आप सीएफए प्लान किए वैसा प्लान किए। नाउ एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट मतलब क्या? अब आप एसेट चुनोगे कि कौन से एसेट क्लास में, मान लो पब्लिक इक्विटी हो, प्राइवेट इक्विटी हो, डेट हो, रियल एस्टेट हो, आपका बुलियंस हो, कुछ में भी हो, आप कौन से एसेट क्लास में कितना इन्वेस्ट करोगे, आप वो समझोगे। कितना परसेंटेज, वो डिटरमाइन कैसे होगा, वो कैसे आप फ्रेम करोगे, डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव क्या, कंस्ट्रेंट के, उस हिसाब से आप एसेट एलोकेट करो। ठीक है, अब आपने एसेट एलोकेट कर लिया, मान लो आपने एसेट एलोकेट कर दिया सिक्योरिटी पे, सपोज पब्लिक इक्विटी पे। ठीक है, आपने एसेट एलोकेट कर दिया कि मेरे को पब्लिक इक्विटी पे 10% लगाना है। वो तो मैंने एसेट क्लास किया कि मैंने 10% पब्लिक इक्विटी पे लगाना है, बट कौन से सिक्योरिटी पे लगाना वो डिपेंड करेगा सिक्योरिटी एनालिसिस पे। अब आप एनालाइज करो कि कौन से सिक्योरिटी पे लगाना है, कौन से सेक्टर पे लगाना है, वहां पे आएंगे, डिटेल में आएंगे उस पे। ठीक है, थर्ड इज में पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करेंगे। आपने एसेट को एनालाइज कर दिया कि इतना परसेंटेज मेरे को ये एसेट पे देना है, ये परसेंटेज इतना देना है। आपने सिक्योरिटी भी चुन लिया कि ऐसे इस सिक्योरिटी पे देना है, इस सिक्योरिटी को खरीदना है, इस शेयर को खरीदना है, इस मार्केट पे इन्वेस्ट करना है, रियल एस्टेट में मरना है, सब कर लिया। अब आप कंस्ट्रक्ट करोगे कितना परसेंटेज कैसे कैसे दोगे, वो आप कंस्ट्रक्ट करोगे। तब होने के बाद आप क्या करोगे, अब ये जब कर दोगे फिर आप कुछ कुछ इंटरवल पे मॉनिटर करोगे, एंड क्लाइंट को हर 3 महीने में, या नॉर्मली क्वार्टरली बोलते हैं या मंथली बोलते हैं, आप रिपोर्ट करोगे कि आपका, आपने जो भी बोला था, आपका ऑब्जेक्टिव, आपने जो भी लिमिटेशन दिया था, उस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो, सपोज आपने 1 जनवरी को इन्वेस्ट किया तो 31 जनवरी को आपका पोर्टफोलियो का ये है, ये रिपोर्टिंग है, आपने इतना प्रॉफिट किया, इतना अनरियलाइज प्रॉफिट जो भी होगा, कि आपका पोर्टफोलियो ऐसे परफॉर्म किया। उस पर फिर आप डिस्कस करोगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। उसके बाद आप क्या करोगे, पोर्टफोलियो मेजर कर लिए, रिपोर्ट कर, मेजरमेंट पहले करोगे, क्या मेजर करोगे कि पोर्टफोलियो ने कैसे किया, फिर रिपोर्ट करो। एंड मॉनिटर भी आप खुद ही करोगे, कि मॉनिटर करोगे कि पोर्टफोलियो कैसे परफॉर्म करा। अगर आपको उसको चेंजेस करने तो आप क्लाइंट के साथ बात करके क्या करोगे, उसका आईपीएस को चेंज करोगे, उस हिसाब, मतलब प्लानिंग चेंज करोगे, उस हिसाब से आप एग्जीक्यूट करोगे। नाउ दी प्लानिंग इज, जो आप सीएफए में जो करे थे ना कि मेरे को ऐसे ऐसे पढ़ना है, वो चेंज करोगे, बट नॉट दी ओवरऑल प्लान कि मैं सीएफए ही छोड़ दूंगा। दैट इज नॉट चेंज नाउ, वो बहुत रेयर केसेस होते हैं कि आप पूरा ही अपना प्लान ही चेंज कर देते हो। ठीक है, ये हमें समझना है। समझ आया? इतना समझ आया क्या, बताओ? समझते हैं कि जो ये एक तो एक शेप्स में हो गया, ये मेरे को ये समझना है। ठीक है, ये बहुत इजी है। उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स है क्या, वो बहुत ही शॉर्ट है, मतलब वो 2 मिनट 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे देखो। इन्वेस्टर्स दो तरह के होते हैं, एक हो गए इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, एक हो गए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, दो तरह के होते हैं, कि एक इंडिविजुअल जो कि रिटेल इन्वेस्टर, जो कि हम और आप जैसे लोग, एंड होगी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। कौन कौन होंगे मैं बताऊंगा कौन कौन है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन बी बैंक्स, ठीक है, सॉवरेन वेल्थ फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है, पेंशन प्लान्स, ठीक है, बड़े बड़े कॉलेज या यूनिवर्सिटीज जिसको बोलते हो आप, यूनिवर्सिटीज, ठीक है, एंडाउमेंट प्लान्स, ठीक है, ये सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पे आ गए। इंडिविजुअल में कौन, मैं, आप, नॉर्मल कंपनी, अभी यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट कंपनीज भी आ जाएंगे। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है ना, मतलब इन्वेस्टमेंट, खाली ये कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस के इन्वेस्टमेंट करते हैं बड़े बड़े कंपनीज में। ठीक है, ये भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जैसे वेंचर कैपिटल हो गया, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए। इंडिविजुअल मतलब आप और हम जैसे लोग, छोटे मोटे कंपनी, मान लो मेरा कंपनी है अमन अग्रवाल क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, मैं भी अगर इन्वेस्टर करूंगा, ठीक है, तो मैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ही बोलूंगा, मैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नहीं हूँ, क्योंकि बिकॉज माई नेचर ऑफ बिजनेस इज नॉट फॉर इन्वेस्टिंग ओनली इन कंपनीज। मेरा नेचर ऑफ बिजनेस क्या, मैं पढ़ाता हूँ, आई एम अ कोचिंग क्लास, बट मैं जो भी सरप्लस अर्न करता हूँ मैं उससे इन्वेस्ट करता हूँ, सो दैट आई एम कमिंग अंडर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। समझ आया? टाइप ऑफ इन्वेस्टर समझ आए, दो ही लोग हैं, इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल। इंडिविजुअल तो इजी है, जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स है इंडिविजुअल ही होते हैं वो दो। ठीक है, बाकी वो छोड़ के सब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। करेक्ट। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्यों, मतलब वाई वी इन्वेस्ट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इन्वेस्टिंग आर मनी इनटू द डिफरेंट एसेट क्लासेस, और व्हाई दिस इंडस्ट्री, दिस ह्यूज इंडस्ट्री क्यों है। दो ही रीजन के लिए वी इन्वेस्ट मनी, फॉर ओनली टू रीजन। नंबर वन इज ग्रोथ, नंबर टू इज इनकम। ग्रोथ एंड इनकम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड इनकम। ठीक है, अभी आप बहुत सुनोगे, अभी आफ्टर कोविड देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम, पैसिव एक्टिव, पैसिव एक्टिव, ओनली एक्टिव इनकम विल नॉट हेल्प यू ग्रो योर वेल्थ, पैसिव इनकम शुड बी देयर, ये सब
blah blah. There are a lot of things. Now understand why we, what is the reason behind investing money. Let's understand. Suppose आपके पास 100 रुपया, दिस इज योर कैपिटल. किसके पास है? मान लो अविनाश के पास है. अविनाश, आपके बारे में बात हो रहा है, ठीक है? लिसन केयरफुली. बस अविनाश नहीं, सब आप लोग सुनो, बट अविनाश लिसन केयरफुली. हाँ, मान लो आपके पास कैपिटल है 100 रुपया, ठीक है? आपका टोटल कैपिटल है 100 रुपया, एंड प्लस व्हाट इज योर नेचर, आपके पास 100 रुपया कैपिटल है, प्लस यू आर हैविंग अ जॉब जहां से आप 1 लाख पर मंथ यू आर अर्निंग, दैट इज योर एक्टिव इनकम. ठीक है? 100 रुपया छोटा हो गया क्या अविनाश? चलो हटाओ. लेट्स सी अविनाश के पास 1 CR है. एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा करता है. अविनाश बोलेगा सर मेरे पास, आप मेरे को छोटा आदमी समझ दे रहे हो, चलो 1 CR समझते हैं, ठीक है? अविनाश के पास 1 करोड़ का कैपिटल है, एंड वो हर महीना जॉब से 1 लाख रुपया कमाता है, ठीक है? अभी हम लोग को समझना, अविनाश देखा कि सर का क्लास देखा, सर अब मेरे को भी ना पीएमएस पे जाके अपना पैसा लगाना है, इन्वेस्ट करना है, या फिर मैं खुद ही पोर्टफोलियो अप्रोच यूज करके मैं पैसा अपना इन्वेस्ट करना चाहता हूँ डिफरेंट एसेट क्लासेस में, विद पब्लिक इक्विटी, प्राइवेट इक्विटी, रियल एस्टेट, बुलियंस, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, अदर थिंग्स. मैं बोला चलो बढ़िया है, तुम मेरा क्लास समझ के अगर करो इट्स वेरी गुड. अविनाश ने क्या किया? अब अविनाश को मैं बोला अविनाश का मोटिव क्या है, व्हाई डू यू वांट टू इन्वेस्ट योर 1 CR, क्यों इन्वेस्ट करना है? बोला सर मेरे को 1 करोड़ को ना 12 साल में 12% इंटरेस्ट पे ग्रो करके, सपोज एग्जांपल है, मेरे को चाहिए मान लो 12 ईयर्स पे इन्वेस्ट करके जो भी अमाउंट आता है, आई डोंट नो, आई विल से अविनाश को चाहिए 100 CR. बोला सर मेरे को 1 करोड़ को ना 12 साल में लेके जाना है 100 CR में, ठीक है, इन्वेस्ट करके. ये क्या हुआ? ये जब भी बोला अविनाश कि मैं 1 करोड़ को 100 करोड़ लेके जाना चाहता हूँ 12 साल में, दैट इज ही सेइंग आई वांट टू इन्वेस्ट माय मनी फॉर ग्रोथ. क्या चीज के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है अविनाश अपना 1 CR को? फॉर ग्रोथ. समझ आया? 100 CR. कंसेप्ट क्लियर है? क्यों, वही ग्रोथ. ग्रोथ कब बोलेंगे हम? जब वो पूरा मैं यहां से यहां लेके जाना चाहता हूँ मेरा कैपिटल को. मेरा नेटवर्थ आज 1 CR है, मैं उसको 12 साल में 100 करोड़ लेके जाना चाहता हूँ विद दिस 1 CR. ठीक है? माइट बी ही विल एड एवरी ईयर फ्रॉम हिज इनकम 50K, और मान लो टोटल में अगर वो 12 लाख कमाता है, वो बोलता है ठीक है मैं सर यहाँ से 1 लाख रुपया और इन्वेस्ट करूँ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट ही इज मेजरली इन्वेस्टिंग इज मनी फॉर ग्रोथ. 1 करोड़ से जो 100 CR लेके जा रहा है, दैट इज फॉर ग्रोथ. क्लियर? का अविनाश समझ आया ना? ठीक है. फिर बोला सर मेरे को ये जो 1 CR है ना, मेरे को हर साल एटलीस्ट अगर मैं विड्रॉ कर सकूं 10,000, इट वुड बी गुड फॉर माई ट्रैवल. ठीक है? तो सर मेरे को मैं जो जॉब से एक्टिव इनकम करता हूँ ना, उससे मेरे को खर्चा नहीं करना मेरे लेजर टाइम के लिए. आई वॉन्ट कि ये 1 CR से ना मैं ऐसा कुछ इनकम आते रहे हर साल ही 10,000 रुपए बस, बट उससे क्या मैं अपना लेजर ट्रैवल कर सकूं, कि मैं कहीं आसपास घूमने जा सकूं, एक छोटा सा टूर ले सकूं मेरे फैमिली के साथ, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ. ठीक है? मैं बोला ठीक है करवाता हूँ, तेरे को ऐसे शौक पे या ऐसी जगह इन्वेस्ट करवाता हूँ, ये को तो साल में 10,000 रुपए मिले. तो जब भी अविनाश ने बोला कि मेरे को सर सालाना अगर 10,000 रुपए मिल जाए ना, तो मैं ये घूम लूंगा या मैं फिर ये टूर पे चल जाऊंगा मेरे फैमिली के साथ, दिस इज इन्वेस्टिंग, द पर्पस इज फॉर इनकम. His investing is 1 CR for income. So a investor's characteristic can be both investment for growth and for income. समझ आया? कुछ लोग अविनाश जैसे भी होंगे जो अपना कैपिटल लगाते हैं फॉर बोथ ग्रोथ एंड फॉर इनकम. कुछ लोग मेरे जैसे भी होंगे जो आई विल ओनली इन्वेस्ट माई मनी फॉर ग्रोथ. मेरे को इनकम अभी नहीं चाहिए इससे, मेरा एक्टिव इनकम इज वेरी गुड, आई एम हैप्पी विथ इट. मेरे को बस चाहिए मेरा पैसिव इनकम, मेरे को अपना वेल्थ ग्रो करना है, मेरे को 1 CR से 1,000 CR लेके जाना है. करेक्ट? सो आई एम ओनली इन्वेस्टिंग फॉर ग्रोथ. तो मैं उसी सेक्टर पे या उसी एसेट क्लास पे इन्वेस्ट करूंगा जहां पे ग्रोथ मेरे को ज्यादा दिखता है. इफ आई डोंट वांट इनकम आई विल नॉट इन्वेस्ट इन इनकम एसेट क्लास, बिकॉज हो सकता है उसका वो मेरे को वो रिस्क नहीं लेना, कम रिस्क हो सकता है. उतना परसेंटेज जो इनकम देगा मेरे को, जो रेट ऑफ रिटर्न देगा, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट. एंड वाई अ मैनेजर, सपोज मैंने कोई एक्स को हायर किया है, वाई ही विल इन्वेस्ट माई मनी फॉर द इनकम ग्रोथ, फॉर इनकम. कोई भी एसेट क्लास में वो क्यों मेरा इन्वेस्ट करेगा जहां से मेरे को इनकम मिले? बिकॉज मेरा वो पर्सपेक्टिव ही नहीं है ना, मेरा वो ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, मेरे को बस ग्रोथ चाहिए वो एसेट क्लास से, मेरा पैसा से.
तो वो मेरा ग्रोथ वाले कंपनीज में या ग्रोथ वाले एसेट क्लास पे ही पैसा लगाएगा। समझ आया? वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, वाई ही इज कमिंग, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, क्या वो ग्रोथ के लिए आ रहा है क्या फिर इनकम के लिए आ रहा है। अगर दोनों के लिए आ रहा है तो मेरा जो उसका आईपीएस मैं बनाऊंगा वो अलग बनेगा, उसका ऑब्जेक्टिव अलग होगा, कंस्ट्रेंट्स अलग होगा। अगर वो सिंगल के लिए आ रहा है, मान लो फॉर ग्रोथ ही आ रहा है, तो उसका सोच अलग होगा, उसका एसेट क्लासेस अलग होगा, एलोकेशन अलग होंगे। अगर वो सिर्फ फॉर इनकम के लिए आ रहा है, अभी अविनाश की जगह सपोज आकांक्षा आई, आकांक्षा दिस इज फॉर यू, ठीक है, गौर से सुनो, आकांक्षा छोड़ के भी सब कुछ सुनो। आकांक्षा बोली सर मेरे पास 1 CR है, मैं ना अब फ्रीलांसिंग करती हूँ, मेरे को एक्टिवली ऐसे जॉब वॉब नहीं करना, मैंने 1 CR अपना कॉर्पस बिल्ड कर लिया है, मैं अपना फ्रीलांसिंग से तो कर लेती हूँ, लेकिन मेरे को सालाना मेरे को इससे 10 लाख रुपीज इनकम चाहिए कि मेरे को मैं अपना घूमू फिरूं मौज करूं, मैं अपना लाइफस्टाइल अपना आराम से जी पाऊंगी 10 लाख रुपए में, मेरे को हर साल 10 लाख रुपए चाहिए 1 CR से। तो आकांक्षा इज ओनली कमिंग फॉर इनकम, वो ग्रोथ के लिए नहीं आ रही है। वो बोली 1 CR तो मैं इन्वेस्ट कर दूंगी, बट हर साल मेरे को उससे 10 लाख चाहिए। मतलब अगर 5 साल बाद वो 1 CR इन्फ्लेशन एडजस्टेड अगर 1.5 CR भी रहे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे को 10 लाख रुपया चाहिए। वो ग्रोथ के लिए नहीं आ रही। मैं जो 0.5 50 लैक्स मैंने जो इंक्रीज किया दैट इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड। नॉर्मल तो एक इनकम चाहिए ना टू कीप दैट 10 लैक्स कमिंग एवरी ईयर, इन्फ्लेशन एडजस्टेड। समझ आया? दैट इज नॉट फॉर ग्रोथ, वो ग्रोथ के लिए नहीं आई है, वो इनकम के लिए आई है कि मेरे को हर साल सर 10 लाख रुपए चाहिए मेरे लाइफस्टाइल के लिए। ठीक है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है या कंसेंट्स होगा या इसका जो एसेट एलोकेशन होगा अलग होगा। समझ आया? देखो इतना कुछ मेरे को सिलेबस में नहीं समझाना था आपको, मैं आपको 5 मिनट में टाइप ऑफ इन्वेस्टर बोल के निकल सकता हूँ। आई एम एक्सप्लेनिंग दिस बिकॉज लेवल 2 में नहीं तो लेवल 3 में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक्स। ये समझ जाओगे आपको कुछ और जरूरत नहीं पड़ेगा, क्लैरिटी मिलेगा आपको। अब आप कोई से भी जब बात करोगे कि मैं सीएफए कर रहा हूँ, मैं लेवल 1 में हूँ, आपको क्वेश्चन किया अगर आपके फैमिली वाले ने किया, मान लो कि आप ठीक है तुम तो सीएफए कर रहा है, तुम तो सारा पोर्टफोलियो का सब पता है तुमको, तुम मेरे को बता ऐसा कैसे हो। जब आप बता पाओगे दैट इज वेयर आई कम इनटू पिक्चर कि हाँ मैं सर से क्लास दिया हूँ, मैं समझ पाया। अब इससे बस नहीं होगा, आप गूगल करो कि भाई ठीक है सर ने समझा दिया मेरे को, आप चैप्टर को रीड करो, इंस्टीट्यूट का मटेरियल को रीड करके थोड़ा और समझो। उसके बाद आप क्या करो, आप कुछ तो एक टॉपिक उठा लो, व्हाट आर द डिफरेंट एसेट क्लासेस। कैसे, मान लो अगर मैं बोलता हूँ पब्लिक इक्विटी एंड प्राइवेट इक्विटी अलग है, व्हाई देयर इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच मेक देम डिफरेंट। इक्विटी ओवरऑल पे एक है, बट पब्लिक और प्राइवेट इक्विटी में क्या अलग है, व्हाट इज द मेजर 1 और 2 पॉइंट जो उसको अलग करता है, या फिर इक्विटी और डेट को क्यों अलग करते हैं, व्हाट आर व्हाई इट इज नॉट इन सेम एसेट क्लास। ये आपका पर्सनल एक्सपेंस मैंने पर्सनल होना चाहिए आपको। ठीक है, आप पर्सनली ये आप करोगे तभी जाके आप प्रैक्टिकली सीख पाओगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार हर वीडियो पे यही या हर क्लास पे ये एम्फेसिस करना चाहता हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली, बिकॉज इन टूडेज लाइफ अगर आप प्रैक्टिकली नहीं समझोगे इट्स वेरी ट्रबलसम टू यू नो हैव अ सिक्योर्ड लाइफ एटलीस्ट। चाहे आप जॉब करो, चाहे बिजनेस करो, कुछ भी करो, प्रैक्टिकली कुछ भी जानना हो, खाली फाइनेंस ही नहीं, कुछ भी, हाउ टू नो हाउ टू लीड अ गुड लाइफस्टाइल, उसके लिए भी प्रैक्टिकली समझना जरूरत है। ठीक है, समझे ये टॉपिक, समझे टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स क्या होता है। अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्यों आते हैं ना मेजरली, कुछ कुछ तो आते हैं, मान लो बैंक्स मेजरली आते हैं कि मेरे को मेंटेन कर पाऊं कि मतलब कैसे एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, अगर ये वर्ड मैं आपको नहीं बताना चाहता, बट आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस नाउ, बट एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के लिए कभी कभी आते हैं, दैट कुड बी फॉर इनकम ऑल्सो, मेजरली वो ग्रोथ के लिए नहीं आएंगे। कुछ को जाएंगे जैसे इंश्योरेंस कंपनी जाएंगे, जैसे एल आपको नहीं बोलते थे कि मैं गारंटीड आपको मैं 5 लाख तो दूंगा अगर आप हर महीना 10,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे 5 साल बाद, लेकिन मैं आपको अगर एक्स्ट्रा भी कुछ दे दूंगा, परफॉर्मेंस लिंक्ड हो जाएगा। दैट इज फॉर ग्रोथ, आपका जो कैपिटल है वो ग्रो क्लियर है। तो अब इंश्योरेंस कंपनी कहाँ ग्रो करेगा, अगर इंश्योरेंस कंपनी मेरे को प्रॉमिस करता है कि मैं आपको परफॉर्मेंस लिंक कुछ पैसा दूंगा, तो वो कहाँ से लाएगा, वो भी तो इन्वेस्ट करेगा ना कहीं मेरा रुपया जाके, उसका मतलब फिर नेचर क्या हो जाएगा, इनकम या ग्रोथ। सोचो, मेरा क्वेश्चन क्या है, सपोज इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी है, सिंपल एग्जांपल मानते हैं एलआईसी है, एलआईसी आपसे हर साल 10,000 रुपया लेता है, करेक्ट, 10,000 में दिया, मेरे को बोला गया 5 साल तक 10,000 रुपया दो, 10th ईयर पे जाके मैं आपको 5 लाख रुपया गारंटीड वैल्यू दूंगा, प्लस कुछ अमाउंट दूंगा दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन परफॉर्मेंस लिंक, मार्केट के ऊपर डिपेंड है, जो प्लस कुछ दूंगा वो जो बोला प्लस कुछ दूंगा,
अभी मेरा जो वो 10,000 रुपए, लाख 10,000 रुपए करके लिया, वो जाके कहीं मार्केट में लगाएगा मेरे को 5 लाख देने के लिए। प्लस वो जो प्लस कुछ देगा बोल रहा है, उसका नेचर क्या, ग्रोथ। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फॉर ग्रोथ? समझ आया? पक्का समझ आया ना भाई? नहीं समझ आया, लेट मी नो अगेन। ठीक है, मैं फिर से समझाऊंगा, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स आ गए। अब आते हैं, मैं फिर शिफ्ट पे आ जाता हूँ एकदम डिटेल पे समझाने के लिए कि क्या क्या है, फिर विल क्लोज टुडेस क्लास। ठीक है, फिर अपने अगले दिन समझेंगे पेंशन प्लान्स क्या है, ओवरव्यू ऑफ एसेट मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड, ये तीनों में एक पे समझा दूंगा। और पोर्टफोलियो अप्रोच, आई वांट अ सिंगल क्लास और सिंगल 30 मिनट्स और 40 मिनट्स टू एक्सप्लेन यू, बिकॉज जब आप वो पढ़ोगे बस उस पर कंसंट्रेशन होना चाहिए, सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर विद अ वेरी इज। ठीक है, शेयर्स पे आते हैं। मैंने पहले ही बोला क्लाइंट का आप क्या क्या देखोगे। मैं क्लाइंट का देखूंगा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या कंस्ट्रेंट्स क्या है। अब मैंने टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स पहले क्यों समझाया, आपको एक्सप्लेन करने के लिए उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या। आप ऑब्जेक्टिव कहां से डिफाइन करोगे, कि मान लो मैं आया एज अ क्लाइंट आपके पास, आप मेरा ऑब्जेक्टिव कैसे डिफाइन करोगे? आप समझोगे कि मैं इनकम के लिए आया हूं कि ग्रोथ के लिए आया हूं, दैट इज माई फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मैं इनकम के लिए आया हूं कि ग्रोथ के लिए आया हूं। अगर मैं इनकम के लिए आया हूं, मेरे को क्या अमाउंट चाहिए, या मैं ग्रोथ के लिए आया हूं, मैं कितने साल तक के लिए चाहिए, मान लो 5 साल, या मेरा कोई गोल है कि मेरे को मेरी बेटी का शादी करना है, मेरे को मेरे कॉलेज का, मेरे बच्चे का फंड करना है, या फिर मेरे को कहीं घूमने जाना है 3 साल बाद, कुछ भी हो सकता है, या फिर मेरे को मेरा एक बड़ा घर लेना है, या फिर आई वांट टू इन्वेस्ट इन अदर बिजनेसेस, मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, मेरे को 5 साल बाद जाके एक बिजनेस करना है, उसके लिए मेरे को कैपिटल ग्रो करना है, एनीथिंग कुड बी दैट माई गोल। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्टिव कहां से समझोगे, पहले आप समझोगे कि मेरा नेचर क्या है, मैं ग्रोथ के लाया हूं कि इनकम के लाया हूं, दैट इज फर्स्ट। मैं पहले आप समझोगे मेरा इन्वेस्टर कौन है, इंस्टीट्यूशनल है कि इंडिविजुअल है। फिर समझोगे ग्रोथ की लाया है कि इनकम की लाया है। फिर आप समझोगे अगर मैं ग्रोथ की लाया हूं, कितने टाइम पीरियड के लाया हूं, क्या कोई गोल लेके आया हूं कि कैसे आया हूं, कितना मेरे को चाहिए रिटर्न, व्हाट इज माई एक्सपेक्टेशन। फिर अगर वो बोलेगा मेरे को सालाना CAGR मेरे को 20% चाहिए, 25, मैं बोलूंगा सर इट इज नॉट पॉसिबल, सर या मैम इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट ऑलवेज, दिस कुड बी पॉसिबल फ्रॉम माई साइड, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट गारंटेड कि मैं आपको 15% बोलूँ तो 15% ही लाके दूंगा, बट नॉर्मली मार्केट हैज गिवन 10, 12 to 15%, तो वो वी कैन ट्राई फॉर दैट। तो आप एक्सप्लेन करोगे दिस इज नॉट अ गारंटीड, आप जब पैसा इन्वेस्ट करोगे, नथिंग इज गारंटीड इन दिस वर्ल्ड कि आपको इतना मिलेगा ही। करेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्टिव। फिर वो बोलेगा सर आप ना टोबैको कंपनीज में मत लगाना, अपना जो कंपनीज पॉल्यूट करती है ज्यादा उस पर मत लगाना। क्यों, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, मेरे को कंसेप्ट है एयर क्वालिटी खराब है, आई नो व्हाट इज द सफरेंस फॉर दैट। ठीक है, तो ये सब चीजें आप देखोगे। ये हो गया कंसेंट्स कि आपको लिमिट कर दिया वो, आप यहां मत लगाना, वहां मत लगाना। वो बोल दिया सर आप एकदम कोई ना रूरल एरिया पे मत लगाना, अगर रियल एस्टेट पे लगा रहे हो प्लीज इन्वेस्ट इन द कमर्शियल प्रॉपर्टीज, नॉट इन द रेसिडेंशियल। एक लिमिट हो गया, दैट इज द कंस्ट्रेंट। समझ आया? ये तो मैंने क्लाइंट को समझा। अभी क्लाइंट को समझने के बाद मैंने अपना उसका आईपीएस, उसके साथ पहले ही मैं कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करते रहूंगा कि क्लाइंट इज XYZ, क्लाइंट ने ये बोला, सपोज ऐसा होगा। अगर मैं दिखाऊं आपको, मान लो ये आईपीएस है, ठीक है, मान लो AAC PMS सर्विस देता है। ठीक है, मैं बोला कि अविनाश इज माई क्लाइंट, ऐसे ऐसे करके मैंने लिखा, उस पर लिखा उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका कंस्ट्रेंट क्या है, मैंने उसको बोल दिया कुछ गारंटी नहीं, एवरीथिंग विल बी डिटेल्ड, क्योंकि अगर वो कल के दिन बोले आपने तो बोला था मेरे को 15%, आई विल सो नहीं बोल। ठीक है, पहले ये हो गया। तो आईपीएस ड्राफ्ट हो, आईपीएस इज अ, क्या बोलूं मैं, वो चेंज होते रहता है, क्वार्टरली, मंथली, मंथली तो नहीं बट ईयरली, एनुअली रिव्यू होता है, चेंज हो सकता है कि ठीक है मेरे को साल, 1 साल पहले मेरे को ये एक्सपेक्टेशन था मार्केट से, बट आज आई थिंक आई हैव अ गुड लाइफस्टाइल, तो मेरे को ये एक्सपेक्टेशन है। आईपीएस में आप ये भी देखोगे कि आपका फैमिली मेंबर्स कितने हैं। वो अगर सपोज मैं आ रहा हूँ, वही नेटवर्क में कैसे बोल रहा हूँ, अगर मैं ओवरऑल फैमिली का बोलूँ तो सब कोई डिपेंडेंट है इस पे, तो मैं कैसे लेके जाऊंगा। जो मैं मोटा भाई का एग्जांपल लिया 6.5 लाख, वो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, फैमिली में कौन कौन है, ये डिपेंडेंट कौन कौन है, मोटा भाई बस कमाई कर रहा है कि उसके बच्चे भी कर रहे हैं, उसकी बीवी भी कर रही है, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो दिस आर द फैक्टर्स विल सी, एज क्या है आपका, आप कहाँ रहते हो, आपका एक्सपेंस कैसा है, आपका एक्सपेंस का लाइफस्टाइल कैसा है, व्हाट इज योर ट्रेंड इन योर लाइफस्टाइल, ऐसा देखेंगे। एवरीथिंग विल सी एंड देन विल प्रिपेयर आईपीएस। ये हो गया पहला, प्लानिंग, दिस इज ओनली प्लानिंग। ठीक है, सेकंड होगी एग्जीक्यूशन। मैंने प्लान तो कर लिया, मेरे को समझ में आ गया, मान लो कम, मेरे को जो क्लाइंट है अविनाश ने बोला सर मेरे को 12% चाहिए,
मेरे को ग्रो करना है ऐसा। तो मैं अपना अपना पीछे में अपना एनालिसिस किया, सब किया, मैं बोला ठीक है अविनाश, अपना ऐसा है, इक्विटी ओवरऑल, ठीक है, मैं 3 ऐसे क्लासेस पे तेरा पैसा लगाऊंगा। एक हो गया इक्विटी, एक हो गया डेट, एक हो गया बुलियंस, ठीक है। तो बोला ठीक है। तो परसेंटेज में क्या क्या डिटरमाइन किया, मैं बोला 60% इक्विटी, डेट में 20% एंड बुलियंस में 20%। अभी मैं बोला इक्विटी में एक काम करूंगा, मैं प्राइवेट में लगाऊंगा कुछ और पब्लिक में कुछ लगाऊंगा। पब्लिक में मैं लगाऊंगा 25% एंड प्राइवेट में लगाऊंगा 35%, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर प्राइवेट में आप कैसे लगा दोगे? जो भी बड़े पीएमएस होते हैं या कोई भी पीएमएस सर्विसेज देते हैं या पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, उनके पास कनेक्शन होते हैं, वो कैसे प्राइवेट कंपनीज पे अप्रोच करे, उसके पैसे मतलब क्लाइंट के लगाए, ठीक है। आप भी कर सकते हो, आजकल बहुत सारे एप्स, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, जो कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको हेल्प करते हैं अनलिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए। आप भी, बट इवन इफ यू डू, प्लीज समझ लेना कि इट इज लीगल टू डू विद दैट कंपनी, जाना, बिकॉज बहुत सारे मैंने फ्रेंड्स देखे हैं, बहुत सारे केसेस सुने जो कि फ्रॉड हो जा रहे हैं। डोंट गो फॉर दैट, ठीक है। मैं बोला डेट में मैं क्या करूंगा, मैं तेरे एफडी में लगाऊंगा, मान लो 20%, सपोज। तो इसने बोला होगा मेरे को कि सर मेरे को सालाना जो 10,000 रुपया बोला, मान लो वही है। मैं बोला सर बुलियन में कहाँ का लगाऊंगा, मैं बोला सिल्वर पे यहाँ लगाऊंगा इतना, गोल्ड पे इतना लगाऊंगा, ऐसे करके कुछ मैंने बोला। सो ये जो मैंने एलोकेशन किया ना, दिस एलोकेशन इज माई एसेट एलोकेशन। समझ आया? एसेट अलोकेट तो आप कर दिया आपने, बोला ठीक है पब्लिक इक्विटी में 25%। अब मैं कहाँ लगाऊंगा? पब्लिक इक्विटी तो इतना बड़ा मार्केट है, ऑलमोस्ट 5,000 स्टॉक्स है। मैं क्या 5,000 स्टॉक्स में लगाऊंगा 25%? नहीं, मैं कुछ सिलेक्टेड स्टॉक में लगाऊंगा। इतने सारे सेक्टर है, मैं क्या सब सेक्टर पे लगा दूंगा? नहीं। अभी जब सिक्योरिटी एनालिसिस का बात आता है ना, जब आप एनालाइज करते हो कि कहाँ लगाना है नहीं लगाना है, वहां पे दो चीजें होती हैं। एक हो गया टॉप डाउन, एक हो गया बॉटम अप। व्हाट इज टॉप डाउन एंड व्हाट इज बॉटम? टॉप डाउन मतलब क्या, मैक्रो लेवल से देखोगे, आप ग्लोबली देखोगे। पहले देखोगे आप ग्लोबली दुनिया कैसे परफॉर्म करे। मान लो मैं बोलूंगा द वर्ल्ड इज परफॉर्मिंग लाइक दिस आफ्टर द ट्रम्प इलेक्शन, ग्लोबली ऐसे इलेक्शन ग्लोबली ऐसे परफॉर्म करेगी। आई सपोज मेरे कुछ भी दिमाग चल के जो भी हो, मेरे को ऐसा लगता है ऐसे कंपनीज परफॉर्म करेगी, ऐसी दुनिया परफॉर्म करेगी। पहले मैंने बोला वर्ल्ड, दिस इज मैक्रो, मैक्रो लेवल पे। फिर मैंने बोला कि इंडिया ऐसे परफॉर्म करेगी। फिर मैं सोचा कि मैक्रो, फिर और आया, मैं बोला ये सेक्टर अच्छे परफॉर्म करेंगे। तो मैं बोला ठीक है सेक्टर, मैंने सब करके मैं बोला हेल्थ केयर सेक्टर पे लगाऊंगा, ठीक है, इंडिया पे लगाऊंगा एंड लगाऊंगा कनाडा पे। मैं बोला ये दो सेक्टर पे मैं लगाऊंगा, ये दोनों कंट्रीज पे लगाऊंगा, ये सेक्टर पे लगाऊंगा। ये मैं टॉप डाउन करके फिर मैंने एनालाइज किया कि ऐसे करके मैंने एनालाइज किया, मैं 6 स्टॉक्स मेरे को मिले यहाँ पे लगाऊंगा। तो मैंने सिक्योरिटी को कैसे एनालाइज किया? टॉप डाउन, मैक्रो लेवल से एनालाइज किया कि मैक्रो ऐसा है, मैक्रो के बाद इंडिया ऐसा परफॉर्म करेगा। और मैं मान लो मैं कनाडा बोल रहा हूँ, तो मैं कनाडा को भी एनालाइज करूंगा, कनाडा कैसे परफॉर्म करेगा। फिर मैं देखा कौन सा सेक्टर परफॉर्म करेगा। सेक्टर के बाद मैं सिक्योरिटीज खोजा कि कौन से ऐसे 6 स्टॉक्स है जो परफॉर्म करेंगे, मैं वो 6 स्टॉक्स ले लिया। बॉटम अप में क्या जाऊंगा, मैं सीधा स्टॉक से एनालाइज करूंगा। दुनिया कैसे करेगी मेरे को बाहर में जाए, मेरे को मतलब नहीं है। इंडिया परफॉर्म कैसे करेगी मेरे को मतलब नहीं है, कनाडा कैसे करेगी मेरे को मतलब नहीं है, हेल्थ केयर करेगी कैसा, हल्का सा मतलब है, बट ओवरऑल मेरे को मतलब नहीं है। मैं यही मतलब मैं यही 6 स्टॉक्स निकाल लिया था। मैं परफॉर्म मतलब एनालाइज करते करते मेरे को यही 6 स्टॉक्स मिले। माइट बी इट कुड बी हेल्थ केयर, माइट बी इट कुड बी एनीथिंग, कैपिटल गुड्स, माइट कुड बी फाइनेंस इंडस्ट्री, कुछ भी हो सकता है। इंडस्ट्री कुड बी डिफरेंट। मान लो एक हो गया हेल्थ केयर, एक हो गया आपका फाइनेंस, और दो हो गया कैपिटल गुड्स वाले, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने ऐसे एनालाइज किया। बॉटम अप में क्या होगा, आप सिक्योरिटी वाइज जाओगे कि आप हर एक कंपनी को एनालाइज करते जाओगे कि मेरे को ये कंपनी लेना है कि नहीं लेना। बट टॉप डाउन में क्या, आप मैक्रो लेवल पे पहले एनालाइज करोगे, फिर आप कौन सा सिक्योरिटी लेना, कौन सा शेयर लेना, वैसे करोगे। ये तो मैं बोला पब्लिक इक्विटी में। प्राइवेट इक्विटी में भी सेम करोगे, कौन सा सेक्टर में जाना है, या मेरे को अच्छा ओयो पसंद है, मेरे को अच्छा वोट पसंद है, या फिर मेरे को और कोई कंपनी पसंद है, वैसे करोगे। अभी मान लो मैं डेट पे बोल रहा हूँ, मैं डेट में भी वैसे ही एनालाइज करूंगा, टॉप डाउन या बॉटम अप, मेरे को कौन सा करना है, बैंक्स में इन्वेस्ट करना है, या फिर और जैसे एनसीडीज होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जो होते हैं, या फिर अलग अलग जैसे श्रीराम फाइनेंस ऐसे कंपनीज में मेरे को पैसा लगाना है क्लाइंट का, वो मैं एनालाइज करूंगा।
गोल्ड पे लगाऊंगा, कब लेना है, कौन से टाइम में। अगर रियल एस्टेट होता कौन से मार्केट पे करना है, मार्केट मालूम नहीं मेरे को, ये रेसिडेंशियल पे कमर्शियल पे कौन से पे करना है वो एनालाइज करूंगा। सो दिस इज माई टॉप डाउन या बॉटम बॉटम अप। टॉप डाउन बॉटम अप बस इक्विटी मार्केट के लिए नहीं, हर मार्केट के लिए, हर एसेट क्लास के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो मैं देखा हूँ कि टॉप डाउन और बॉटम अप लोग बोलते हैं बस इक्विटी मार्केट। नो, यू कैन डू इट फॉर एनी ऑफ द एसेट क्लासेस। ठीक है ही क्या टॉप डाउन मतलब आप मैक्रो लेवल से देखोगे, बॉटम अप मतलब सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की जगह वो मार्केट देखोगे या वो प्रॉपर जहां पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वो चीज देखोगे। तो बॉटम में क्या करोगे, कंपनी तो कर रहे हो ना बाबू, कोई देखोगे। समझ आ रहा है, हाँ या ना अविनाश? ठीक है, समझ आया। चलो हमने क्या क्या सीख लिया, पहले प्लानिंग सीख लिया, एग्जीक्यूशन में एसेट एलोकेशन कर लिया, सिक्योरिटी एनालिस्ट कर लिया, सब कर लिया। अब पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करूंगा, मान लो मेरे को 12% रिटर्न चाहिए, जैसे अविनाश ने बोला सर मेरे को 12% रिटर्न चाहिए, मेरे को 12% रिटर्न चाहिए। अब ये 12% तो मेरा हो गया कि मेरे को इतना रिटर्न जनरेट करना है उसके लिए। अब मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा पोर्टफोलियो की, ठीक है आपने 6 स्टॉक बोला है, मैं एक एक स्टॉक में 5% लगाऊंगा, इसमें 3 लगाऊंगा, सेकंड वाले पे, थर्ड वाले पे मैं मान लो 7%, ऐसे करके मैं कुछ एक कंस्ट्रक्ट करूंगा, मैं पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करूंगा। तो मैंने क्या क्या कर लिया, मैंने एसेट एलोकेट कर दिया, मैंने सिक्योरिटी एनालाइज कर दिया, मैंने पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर दिया। समझ आया? ठीक है, अब आते हैं, एग्जीक्यूशन हो गया। अब आते हैं फीडबैक। फीडबैक पे क्या बोला, पहले पोर्टफोलियो मॉनिटर करूंगा। अब मैंने तो एनालाइज करके लगा तो दिया, लेकिन मैं हर 15 दिन में, 15 दिन तो मैं बहुत ज्यादा बोलते हो, मान लो हर मंथली मैं देखूंगा पोर्टफोलियो कैसे परफॉर्म कर रहा है। मेरे को लगा नहीं ये डेविएट करिए, कोई मार्केट में कुछ केसेस आए, मान लो यूक्रेन रशिया का वार हो गया, या फिर ईरान इराक हो गया, या फिर ट्रम्प विन हो गया। अब मान लो बिडेन था, बिडेन के हिसाब से मैंने लगाया था, अभी मान लो ट्रम्प जीत गया, तो मार्केट के नेचर चेंज हो गई या मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गए, तो आपका मॉनिटर, आपका क्या पोर्टफोलियो डेविएट कर गया, तो अब मैं बोलूंगा नहीं, फिर मेरे को क्या रिबैलेंस करना है, मतलब ये स्टॉक से हटा के ये स्टॉक में लगाना है, या ये हेल्थ केयर से हटा के मेरे को कैपिटल गुड्स में लगाना है, ऐसा कुछ करना है। ठीक है, ये मैं देखूंगा। तो ये हो गया मेरा पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग एंड रिबैलेंसिंग का पर्सपेक्टिव, ये मैंने कर लिया। फिर क्लाइंट बोलेगा सर मेरे को तो बताओ मेरा पैसा आपने कहाँ लगाया, क्या मेरे परफॉर्म कर रहा है। तो मैं बोला ठीक है, मैं तेरे को मंथली एक लेटर भेज दूंगा कि तेरा पोर्टफोलियो ऐसे परफॉर्म कर रहा है। तो मैं मेजर करूंगा पहले कि इसका पोर्टफोलियो मैं यहाँ लगाया, ये रिटर्न है, मेजरमेंट पर्सपेक्टिव होंगे, तो या मतलब कैलकुलेशन है, वो करके मैं रिपोर्ट कर दूंगा। समझ आया? ये 3 चीजें मैं करूंगा। क्या क्या करूंगा, तो पहले हम लोग समझते हैं ओवरव्यू क्या, चैप्टर ने मेरे को क्या क्या बोला। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड। पहले मेरे को बोला कि मैंने बताया कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है, उसको मैं मैनेज करूंगा। उसमें मेरे को 6 चीजें समझनी है। पहला क्या हो गया, पोर्टफोलियो अप्रोच इन्वेस्टिंग। सेकंड इज माय शेप्स। थर्ड इज माय टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स। फोर्थ इज माय पेंशन प्लान्स। फिफ्थ इज माय एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री का ओवरव्यू एंड सिक्स्थ इज माय म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, मैंने आपको समझाया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो अप्रोच, पोर्टफोलियो अप्रोच क्यों बोले जाते हैं इन्वेस्टिंग में। उसका एग्जांपल मैंने क्या लिया, मोटा भाई प्लस एक नॉर्मल मिडिल क्लास, एक अल्ट्रा रिच इंसान है, एक नॉर्मल मिडिल क्लास। आप कहीं भी देख लो, दिस इज फॉर अ फैक्ट, एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी अलग अलग अपना बोलता है कैपिटल, मेरे पास इतना है, मेरे भाई के पास इतना है, मेरी मम्मी के पास, मेरे पापा के पास। बट अगर आप कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट को देखोगे या कोई भी बहुत अल्ट्रा रिच पीपल को देखोगे, दे विल से माय फैमिली नेटवर्क इज दिस, बिकॉज दे थिंक इन अ कलेक्शन, दे थिंक इन अ होलसम, इसलिए वो आगे बढ़ते हैं। यू कैन टेक एनी ऑफ द एग्जांपल्स, मैरिको फैमिली का देख लो, इमामी देख लो, रिलायंस देख लो, इनका अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे फैमिली का, दे आल्सो आर वर्किंग इन अ जॉइंट बिजनेस ओनली, फैमिली बिजनेस ओनली। बट इनको अगर आप एक कलेक्शन पे रहोगे तभी आप अच्छा ग्रो कर पाओगे, दिस इज अ फैक्ट। ठीक है, एंड यू ऑल्सो ट्राई, एटलीस्ट माई व्यूअर्स और माई स्टूडेंट्स टू ट्राई टू बी लाइक देम। ठीक है, अगर आपका 1% भी बंदे, आप लोग 1% भी लोग अगर मैं जो बोलना चाह रहा हूँ अगर वो आप कर पाओ, इट्स वेरी गुड फॉर यू। ठीक है, इट विल बी गुड फॉर यू ओनली। ठीक है, ये मैंने समझाया। फिर मैं बोला व्हाट आर द शिफ्ट्स, पहला हो गया प्लानिंग एग्जीक्यूशन, फिर हो गया आपका फीडबैक। प्लानिंग में क्या, क्लाइंट का अंडरस्टैंडिंग करूंगा कि उसका नीड्स क्या है, आईपीएस ड्राफ्ट करूंगा। एग्जीक्यूशन में क्या, मैं उसको एसेट एनालाइज करूंगा, एसेट एलोकेट करूंगा, सिक्योरिटी एनालाइज करूंगा, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करूंगा। 3 कर लिया। फिर मैं क्या करूंगा, पोर्टफोलियो को मॉनिटर करूंगा, रिबैलेंस, दिस इज फीडबैक। फिर मेजर करूंगा, उसको रिपोर्ट करूंगा। ठीक है, इन्वेस्टर्स 2 तरह के होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। कैरेक्टरिस्टिक से होते हैं, ग्रोथ के लिए कोई आता है, कोई आता है इनकम के लिए। मैंने ये समझाया। फिर मैं बोला कि मैं नेक्स्ट क्लास में व्हाट विल ट्राई इज पेंशन प्लान, ओवरव्यू ऑफ एसेट मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, म्यूचुअल फंड, ये तीनों को मैं एक क्लास में समझा दूंगा। फिर लास्ट विल बी माय क्लास फॉर पोर्टफोलियो अप्रोच इन्वेस्टिंग। मैं ये एक चैप्टर को 2 क्लास में कर सकता था, बट व्हाट आई एम, व्हाई आई एम नॉट डूइंग इज
एक साथ मैं समझाऊंगा, आपको नहीं समझ आएगा। सी यू कैन सिट फॉर 3 hours, इट्स फाइन, बट आई डोंट वांट टू नो एट अ स्टेज कंप्लीट दिस चैप्टर। यही है मेरा। ठीक है, धीरे धीरे समझेंगे, समझेंगे। एग्जाम्स क्लियर करना तो मोटिव है ही मेरा, बट एटलीस्ट वी अंडरस्टैंड ना। ये आप दोबारा नहीं पढ़ोगे ऑब्वियसली, आप जब क्लियर कर जाओगे एग्जाम पढ़ोगे क्या आप ये? नहीं, वी रीड इट फॉर वंस ओनली। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते। समझ आया? कुछ नहीं समझ आया तो लेट मी नो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। टिल देन एंजॉय करें और क्यूरियस रहे, बिकॉज क्यूरियोसिटी विल हेल्प यू डिस्कवर योर इंटरेस्ट एंड ग्रो इन लाइफ।